हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग बनानी है तो शुरुआत कहां से करें, कौन कौन सी बुक्स बनानी पड़ती हैं और जो सबसे पहली बुक है जर्नल, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बिजनेसमैन अकाउंट्स क्यों रखता है अपने यहाँ, क्योंकि उससे उसे ये पता लगता है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। कोई आपने परचेज किया, कुछ आपने सेल किया, किसी को पेमेंट किया, किसी से पेमेंट लिया, उन सबको आपको रिकॉर्ड करना होगा। और ये जो रिकॉर्ड करते हैं, ये सबसे पहली बुक करते हैं जर्नल में। तो आज के इस वीडियो में जर्नल को ही समझेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तभी जाके आप उसको एनालाइज कर पाएंगे फर्दर, और जिसके बेसिस पे आप ये पता लगा पाएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? तो इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग। देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहला स्टेप रिकॉर्डिंग होता है। आप पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अगर एक पेपर है उसमें आप नोट डाउन करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। और ये जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो एक पर्टिकुलर बुक में की जाती है, वो एक स्पेशल बुक में की जाती है जिसका नाम होता है जर्नल। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग की, जर्नल, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसमें नोट डाउन कैसे करते हैं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद फर्दर आपको इसको एनालाइज करना आएगा। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। तो देखिए, स्टेप में आपको एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आइडिया मैं आपको बता भी देता हूं कि ये जो स्टेप्स होते हैं आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेप्स। जो सबसे पहला स्टेप है हमने डिस्कस किया है, वो स्टेप क्या है आपका? रिकॉर्डिंग हमने बताया था। और ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं ये किस पर्टिकुलर बुक में करते हैं? ये जर्नल में करते हैं। जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो जर्नल के बाद हम लेजर में मूव करते हैं, और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस में मूव करते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें कि दो बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिससे हमें एक्चुअल में पता लगता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितनी असेट्स और लायबिलिटीज है। तो आज का जो ये वीडियो है डेडिकेटेड है वो फर्स्ट स्टेप की तरफ है कि ये जो जर्नल लिखी हुई है पहली बुक जिसमें कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर जर्नल को हम समझें, जर्नल क्या होता है, तो देखिए यहाँ बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें तो जर्नल एक डायरी है। एक डायरी कह लीजिए, एक पेपर कह लीजिए, एक बुक कह लीजिए, जिसमें हम डे टू डे सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपने कुछ परचेज किया, आप उसे नोट डाउन करोगे। आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको आपने कुछ गुड्स सेल किया, आप उसे नोट डाउन करोगे। कोई एक पार्टी आई आपके पास जिसने आपको एडवांस दे दिया, आप उसको भी नोट डाउन करेंगे। आपने बिजनेस का रेंट दिया या एम्प्लॉइज की सैलरी दी, वो भी नोट डाउन करेंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसी डायरी जिसमें बिजनेस के ए टू जेड सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर रहे हैं। तो उसी नोटबुक, उसी डायरी को क्या बोलते हैं? जर्नल। तो आप देख सकते हैं जर्नल, पहला पॉइंट देखें, रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर बाय डेट, यानी डेट बाय डेट करते हैं। तो जब हम परफॉर्मेंस सीखेंगे और मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी आपको ये समझना है केवल एक पर्टिकुलर डायरी है, एक नोटबुक है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के जितने भी लेन देन हुए हैं उन सबको नोट डाउन करना है। और जो नोट डाउन करना है वो भी कैसे करना है? डेट वाइज करना है। पहले 1 अक्टूबर का, देन 2 अक्टूबर का, देन 3 अक्टूबर का, लाइक सो। फर्दर दूसरा पॉइंट कहा गया है, टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एंड ट्रांसफर टू अदर ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए, अभी हमने बात की थी कि जो पहला स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप लेजर होता है। फिर तीसरा ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल में जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, उसी को आप फर्दर लेजर में ले जाओगे, उसी को फर्दर आप ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है कि इन केस अगर आपने यहाँ कुछ भी गलती कर दी तो अल्टीमेटली वो गलती आगे भी पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ध्यान से बनानी होती है। दैट इज द रीजन जर्नल बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और इसमें एंट्रीज की जाती हैं, तो वो आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया जर्नल कौन सी है, फर्स्ट बुक है। और इस बुक में क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है? डे टू डे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, तब हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अब फॉर्मेट क्या है जर्नल का? मैंने आपको ये कहा कि हम नोट डाउन करेंगे, बट कैसे नोट डाउन करेंगे? उसका कोई फॉर्मेट होता है? जी हाँ, बिल्कुल एक फॉर्मेट है जर्नल का। क्या फॉर्मेट है जर्नल का?
तो देखिए यहाँ फॉर्मेट बना रखा है, इसमें आपके 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम आपका डेट का होता है, जिसमें क्योंकि हमने ये डिस्कस किया डेट वाइज लिखेंगे तो डेट का कॉलम बिल्कुल बनता है होना। देन पर्टिकुलर्स में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स लिखते हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, वो परचेज का है, सेल का है, एक्सपेंसेस है, रेंट पे किया, सैलरी पे की, इनकम हुई कहीं से, तो वो डिटेलिंग हमें इस बॉक्स में लिखना होता है। तो पहला बॉक्स था वो क्या था, आपका डेट का था। दूसरा बॉक्स था वो क्या है, पर्टिकुलर्स। तीसरा बॉक्स है लेजर फोलियो नंबर। फोलियो का मतलब होता है पेज, यानी जब मैंने आपसे कहा पहली बुक जर्नल होती है, दूसरी बुक आपकी क्या होती है, लेजर। तो जब जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे ट्रांसफर किया, सो दैट जर्नल और लेजर को लिंक किया जा सके, तो इसलिए लेजर फोलियो पेज नंबर बनता है। और उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, एक कॉलम होता है डेबिट और एक कॉलम होता है क्रेडिट, यानी सेम अमाउंट को हम 2 बार लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्यों लिखते हैं, अगर आपने मेरी गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो देखी है जिसमें हमने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस समझाए थे, उसमें हमने बात की थी कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसकी डबल एंट्री करते हैं। सो दैट इज द रीजन अमाउंट के 2 कॉलम है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं गैप के नाम से, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो अभी हमें ये समझ में आया कि जर्नल क्या थी, एक बुक थी जिसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज नोट कर रहे हैं। परफॉर्मा क्या था, पहले डेट लिखते हैं, फिर सारी डिटेल लिखते हैं पर्टिकुलर्स में, फिर अमाउंट लिखते हैं 2 बार। लेजर फोलियो लिखना अगर आप मैनुअल बनाते हैं तो लिखना होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लिंक कर देता है, वहां हमें पेज बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नोट डाउन कैसे करते हैं, फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने किसी को सैलरी पे की, तो सैलरी पे की मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, एक बार लिख देता हूं, फिर वो कैसे आई उसको हम समझेंगे। तो अगर हमने सैलरी पे की तो उसको हम लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, एक बार डेबिट लिखेंगे, और दूसरा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो एक बार हमने डेबिट लिखा, एक बार क्रेडिट, और मान लीजिए अगर 10,000 रुपए की सैलरी दी है तो 10,000 रुपीज हम 2 बार लिख देंगे। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि हमने लिखा कैसे, मतलब डेबिट में सैलरी ही क्यों लिखा, क्रेडिट में कैश ही क्यों लिखा, और ये पता कैसे लगा कि हम लिखेंगे। तो इसके लिए आपको रूल समझने होंगे अकाउंटिंग के, यानी आपको ये समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इनको गोल्डन रूल्स क्यों बोला गया है, तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल से ही लेजर बनाते हैं, लेजर से ही तीसरी बुक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। अगर आपने यहां गलती कर दी तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, और यहां सही है तो चांसेस रहेंगे कि आगे गलती ना हो। तो इसमें डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है यहाँ पे, तो ये सब समझने के लिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझना होगा। तो इसी वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे, सो दैट आप शॉर्ट टाइम में समझ पाए। 1 मिनट का रिवीजन करते हैं। हम सीख रहे थे अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप था कि रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, जर्नल में की जाती है। जर्नल जो बुक है उसका परफॉर्मा बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट हमें पता होती है, डेट कोई खास नहीं है, लिख रही होगी। अमाउंट हमें पता होगा बिजनेस में कितना है। पर्टिकुलर समझने वाली जरूरत है कि एक बार डेबिट में लिखते हैं और एक बार क्रेडिट में, वो कैसे लिखते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने डिस्कस किया कि हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना होगा। तो आइए बात करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे डेबिट और क्रेडिट को। तो चलिए अब हम ये स्टेप्स तो हमने सीख लिए हैं। अभी मैंने आपको एक बता दिया है कि सबसे पहले कोई भी एक डिटेल होती है, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सैलरी पे की, तो मैंने उसमें 2 चीजें ली थी, सैलरी और कैश। तो पहले 2 अकाउंट्स लेते हैं, ठीक है, फिर उनमें से एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी चीजें पहले रूल समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे सो दैट आपको इजिली समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हमने जो बिजनेस में गुड्स है, अगर सपोज कर लीजिए मेरी लैपटॉप की शॉप है, अगर मैं लैपटॉप सेल किए हैं तो उसको यहाँ कैसे लिखेंगे, तो उसी के लिए हम रूल समझने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया ना कि सैलरी पे की, तो मैंने आपको बता दिया सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, वो कैसे आया। अगर मान लो ये एंट्री होती है और मैं आपसे ये कहता इसकी पर्टिकुलर एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे लिखा, डेबिट में कैसे लिखा, क्रेडिट में कैसे लिखा, तो इसी के लिए हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, राइट। यहां मैंने लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 3 तरीके के अकाउंटिंग होते हैं। पहला आपका होता है पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। इनकी नंबरिंग आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता है तो फिर हमें रूल समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे आपने परचेज की, चाहे आपने सेल्स करी, चाहे आपने कैश दिया, चाहे किसी से क्रेडिट लिया, चाहे रेंट पे किया, चाहे एक्सपेंसेस पे किए, चाहे इनकम, वो किसी एक में आएंगे, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। तो हमें तीनों के रूल समझ लेने चाहिए। तीनों ये बताते हैं कि किस चीज को डेबिट करें और किस चीज को क्रेडिट करें। तो तीनों के रूल्स पढ़ते हैं 1 मिनट में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और बिलीव मी, बहुत इजी रूल्स हैं, आपको मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे उनको याद करने में, उनको समझने में। याद करने की भी जरूरत नहीं होती, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। 3 अकाउंट्स थे, हमने डिस्कस किए थे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो सबसे पहला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नंबरिंग कुछ नहीं है, केवल 3 अकाउंट्स हैं, तीनों आपस में सेग्रीगेट है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस में अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है और कोई भी इनकम है, तो उसके लिए आप कौन से रूल फॉलो करेंगे? उसके लिए आप नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो करेंगे। तो अब अगर मैंने आपसे कहा था कि रेंट पे किया या सैलरी पे की, तो ये हमारे एक्सपेंसेस थे, तो इन एक्सपेंसेस के लिए कौन से रूल्स फॉलो करोगे? नॉमिनल अकाउंट के। अगर मैं कहता मुझे कोई इनकम रिसीव्ड हो गई, तो इनकम भी आपका कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है बिजनेस में जो नेचुरल डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या डे टू डे इनकम होती है या जो रेगुलर नेचर की चीजें होती हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट में ही लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? तो इसका रूल है कि अगर आपके एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे तो उनको आप क्या करोगे? उनको आप डेबिट करोगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, उनको आप डेबिट करोगे। डीआर के नाम से इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एब्रीविएशन है। और अगर कोई भी आपकी इनकम है या कोई भी आपका गेन है, तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको एक रूल याद रखना है कि सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करोगे और सारी इनकम या गेन्स को क्रेडिट करोगे। अब ये ना रूल सभी के लिए कॉमन है, इसमें ऐसा नहीं है मेरा रूल अलग है आपका रूल अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था रेंट पे। अब आप बताइए रेंट पे में क्या होगा? देखिए, रेंट पेड इन कैश ले लेते हैं। अगर हम कैश में रेंट पे करते, तो किसी भी ट्रांजेक्शन में, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें 2 चीजें तो हमें ढूंढना पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट। वो 2 चीजें पता कैसे लगेंगी? हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे। तो जैसे जैसे आप जितने ट्रांजेक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 5, 10, 20 ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर लोगे, फिर सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगर हमने कहा कि रेंट पे किया कैश में, तो इसमें से 2 चीजें अगर मुझे निकालनी है, 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, तो एक तो हो गया रेंट और एक हो गया कैश, ठीक है। अब रेंट क्या है आपका? रेंट एक्सपेंसेस है। अभी हमने सीखा बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां पर रेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अभी कैश पे हम आते हैं। कैश एक असेट है, वो दूसरे अकाउंट में आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश को हम क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट क्यों करेंगे। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अगर रेंट पे किया है, तो कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस का क्या है? ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उसमें 2 एस्पेक्ट, 2 पहलू, 2 वर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो रेंट पेड इन कैश, रेंट पे किया और किस में पे किया? कैश में। आज आपने अपने लैंडलॉर्ड को अगर 25,000 रुपए का रेंट दिया, तो रेंट पे कर रहे हो, वो 25,000 रुपए और कैश में पे किए, ठीक है। तो कैश एक अलग ट्रांजेक्शन का एक पार्ट हो गया। तो रेंट और कैश 2 गए। अब एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। कैसे पता लगेगा? तो हमने कहा बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम है, उनको नॉमिनल अकाउंट का रूल देखेंगे। तो रेंट पे करना एक एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये एक्सपेंसेस, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट आई होप समझ में आया होगा। तीनों एक बार समझ लेते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं मुझसे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रियल अकाउंट की। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आते थे, ये हमने डिस्कस किया था। रियल अकाउंट में आप याद रखिए सारी असेट्स आती हैं। असेट्स क्या हो गई? आपके पास बिल्डिंग में लैंड है, आपके पास मशीन है, आपके पास कार है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, आपके पास कैश है। तो जो भी चीजें जिन पे आपकी ओनरशिप है, राइट है आपके पास, ठीक है, वो आपकी क्या है? असेट। तो जितनी भी असेट्स हैं वो किस में आती हैं? रियल अकाउंट में। अब असेट 2 तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिनको टच किया जा सकता है। जैसे आपके बिजनेस में आपके पास कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, तो ये कौन सी हो गई? इंटेंजिबल एसेट्स। अब कुछ आपके पास अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, कि आपने सुना होगा मेरे पास इस चीज का कॉपीराइट है, मेरे पास इस चीज का पेटेंट है, मेरा ये ट्रेडमार्क है। तो वो भी आपके अधिकार हैं, वो भी आपकी असेट हैं, वो भी आपके राइट है, बट उनको आप छू नहीं सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। तो पेटेंट हो गए, गुडविल हो गए, या मैंने कुछ एग्जांपल और दिए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपकी असेट्स हैं।
तो जो भी असेट्स हैं उनके लिए क्या रूल होगा? देखिए असेट्स दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बिजनेस में असेट आएगी या बिजनेस से असेट जाएगी। अगर बिजनेस में असेट आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे और बिजनेस से असेट जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बिजनेस में असेट आती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब बिजनेस में असेट जाती है, गोज आउट, जब बिजनेस से असेट जा रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आई होप आपको एक समझ में आया होगा। तो अभी जो हमने पिछली बार ट्रांजेक्शन किया था, अगर उसी ट्रांजेक्शन को हम रिपीट करें तो वो ट्रांजेक्शन मैं यहां लिख देता हूं। वो ट्रांजेक्शन था रेंट पेड इन कैश। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को अगर हम दोबारा करते हैं तो अब आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि रेंट और कैश दोनों को समझ लिया। रेंट क्या है, रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, हमने रूल पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो रेंट पे करना आपका क्या था, एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस को हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे थे। अच्छा कैश क्या है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। कैश कौन सा अकाउंट हो गया, कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट होती हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जब बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल गिवन है नया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हमने रेंट पे किया तो मनी बिजनेस में आया या गया, हमने तो पे कर दिया ना, किसी को पैसे दे दिए तो पैसा हमारे पास से चला गया, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फिर इसकी एंट्री क्या हो जाती, अगर हम जर्नल की एंट्री की बात करते इसी को, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। अगर हम परफॉर्मे में ही आ जाएं अपने, और परफॉर्मे में रेंट पे का अगर एंट्री बनाएं, अब देखिए अगर यहां पे मैं रेंट पे की एंट्री बनाऊं तो क्या होगी, पहले आप डेबिट में लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और फिर आप क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में क्या है, कैश। तो पहली जो लाइन होती है वो डेबिट की लाइन होती है और दूसरी जो लाइन होती है वो क्रेडिट की लाइन होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने क्यों लिखा। तो दो तरीके के अकाउंट सीख लिया हमने, नॉमिनल अकाउंट यानी बिजनेस के जो भी एक्सपेंस और इनकम है वो नॉमिनल का रूल लगेगा, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। दूसरा अकाउंट हमने सीखा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का हमने रूल क्या सीखा, रियल अकाउंट का हमने रूल सीखा डेबिट व्हाट असेट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर कोई भी असेट आई है तो उसको डेबिट करेंगे और कोई भी असेट जाएगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास तीसरा अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट। अब देखिए बिजनेस में आप लोगों से भी डील करते हैं, पर्सन से डील करते हैं, तो किसी भी पर्सन से डील करोगे तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। पर्सनल भी दो तरीके के हो सकते हैं पर्सन, एक तो नेचुरल पर्सन, मैं हूं आप हैं हम सब, कौन से पर्सन है, नेचुरल पर्सन। अच्छा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो लॉ ने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं रिलायंस एक कंपनी है तो रिलायंस कंपनी है, या टाटा एक कंपनी है, तो ये भी एक पर्सन है, आप इनको इनके नाम से जानते हैं। जब आप कार परचेज करने जाते हैं तो आप टाटा की कार परचेज करते हैं, ओनर का नाम आपको नहीं पता होता, ठीक है। जब आप मुकेश अंबानी से डील नहीं करते, आप रिलायंस का प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ये भी पर्सन है। तो आप किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई बिजनेस में रिसीवर है जिसको पैसे मिले हैं तो वो डेबिट होगा, और बिजनेस को कोई पैसे दे रहा है गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। तो एक एग्जांपल लिया है, इफ कैश हैज बीन पेड टू अनिल, अनिल को पैसे दिए हैं बिजनेस ने, तो अनिल रिसीवर हुआ या गिवर। मान लो मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस ने अनिल को पैसे दे दिए, तो अनिल कौन हुआ, अनिल रिसीवर हुआ, क्योंकि उसे वो पैसे मिले हैं। तो अनिल क्या किया जाएगा, अनिल डेबिट किया जाएगा। तो अगर अब हम इसको ओवरऑल समझें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं, सो इट विल बी इजी फॉर यू। देखिए जो हमने रूल्स लिए हैं वो ये लिए हैं, पहला हमारा था नॉमिनल अकाउंट, ये समराइज वे में बता रहा हूं मैं। दूसरा हमारा था रियल अकाउंट, और तीसरा हमारा था पर्सनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट है जो आपको याद रखने हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आती है। अगर कोई भी बिजनेस में एक्सपेंस हुआ है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, और कोई भी इनकम आई है बिजनेस में तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट में सारी क्या आती हैं, असेट्स। अब असेट दो ही चीज हो सकती हैं, या तो असेट बिजनेस में आएगी कम्स इन या गोज आउट,
या असेट बिजनेस से जाएगी। अगर असेट बिजनेस में आई है, रिसीव हुई है, तो उसको क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट, और असेट गई है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और तीसरा, पर्सनल अकाउंट में या तो कोई बिजनेस से पैसा लेगा वो रिसीवर होगा, या बिजनेस को कोई पैसे देगा वो गिवर होगा। तो इसका रूल क्या है, अगर कोई रिसीवर होगा तो उसे डेबिट करेंगे और कोई गिवर होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो आई होप अब आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। तो इन रूल्स को समझ लिया अगर हमने, तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहां से और वापस आते हैं अपनी पर्टिकुलर स्लाइड पे। अब देखिए हमने रूल्स पढ़ लिए, अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल से अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए रेंट पे किया है कैश में 10,000 रुपीज, फिर से वही एंट्री आ गई। अब आपको बेटर समझ में आएगा, मैंने वो एंट्री जान के रिपीट के लिए लिया है। अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर को एंट्री हुई होती तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर लिख लेते। अगर मान लीजिए ईयर 2025 है, अब रेंट पे किया है तो दो चीजें क्या आई निकल के, हमने कहा था दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, एक तो रेंट और दूसरा कैश। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि रेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो रेंट क्या है आपका, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो नॉमिनल अकाउंट में आते थे। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश क्या है हमारे पास, कैश असेट है। असेट का रूल क्या होता है कि असेट आती है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं, असेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं। जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमने कैश पे किया किसी को, तो असेट हमारे पास से जा रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट, उसके आगे हम अकाउंट लगाते हैं, रेंट अकाउंट, ऐसे डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट की जगह हम 2 वर्ड लिख देते हैं पहले ही, टू कैश अकाउंट। और अगर मान लीजिए अमाउंट 10,000 है तो डेबिट के आगे 10,000 लिखेंगे और क्रेडिट के आगे भी यहां 10,000 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक एंट्री और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरी एंट्री हमने यहां ले लिया, सैलरी पे की है, और जो सैलरी पे की है वो किस में पे की है, कैश में पे की है 9,000। तो अगेन हमारे पास दो टर्म निकल के आ गए, एक टर्म निकल के आया सैलरी और एक टर्म निकल के आया कैश। सैलरी क्या है, आप बिजनेस में एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, आपकी एक्सपेंस है या इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस को क्या करना बताया है, डेबिट करना बताया है, तो इसको डेबिट करेंगे। और अगेन जब आप सैलरी दे रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, कैश का, कि असेट आती है तो डेबिट करते हैं, असेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अगर मान लीजिए ये 8 अक्टूबर को होती है एंट्री, तो 8 अक्टूबर 2025 डेट लिख देते हैं, सैलरी को डेबिट लिखते हैं, सैलरी अकाउंट लगाते हैं इसके आगे, अकाउंट डेबिट, फिर 2 वर्ड लिख के टू कैश अकाउंट, और 9,000 रुपीज है तो डेबिट के आगे 9,000 लिख दिया और क्रेडिट के आगे 9,000 लिख दिया। राइट। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता आपको कि अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का परफॉर्मा क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट। डेट में डेट लिख देते हो, अमाउंट में अमाउंट लिख देते हो। लेजर फोलियो में जब हम लेजर बनाएंगे ना तो उसमें यहाँ नंबर लिखना सिखाएंगे आपको, अभी कुछ नहीं करना। और पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल लिखते हैं, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, इसके लिए गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए हैं। तो 3 अकाउंट्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वो रूल्स आपको समझने चाहिए, तभी जाके आप एंट्री कर पाएंगे। तो अब अगर आपको जर्नल समझ में आ गया तो जर्नल के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, वो आपका दूसरा स्टेप क्या है, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो हमारी जो पहली बुक थी वो जर्नल थी। ये हमें समझ में आ गई कि जर्नल क्या होता है, कैसे बनता है। अब जर्नल के बाद जो भी जर्नल के ट्रांजैक्शन नोट डाउन किए हैं, रिकॉर्ड किया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो लेजर में हम क्लासीफाई करना सीखेंगे, और ये जो क्लासिफिकेशन है दूसरी बुक में होगा जिसको हम लेजर बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को उन लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है जरूरत है, अगर कोई आपके नोन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।